आज हम खड़े हैं मेला ग्राउंड प्रांगण पर। 72वें गणतंत्र दिवस को जिस तरह से मनाया जा रहा है, कोविड की पालना कहीं ना कहीं की जा रही है। जिस तरह से यहाँ भव्य कार्यक्रम यहाँ होता था, तो आपको हम बता दें कि संविधान के रचयिता यहाँ की जो गणतंत्र दिवस की जो बात करते हैं, ये सबसे बड़ी बात ये देखने को आती है कि कोविड-19 की जो पालना वो की जा रही है। पहले ये कार्यक्रम लगातार 3-4 घंटे चलता था, या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, और 72वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम जरूर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड की गाइडलाइन की पालना हो जा रही है। और ये धीरे धीरे यहाँ जो छात्र छात्राएँ हैं जो तैयारी कर आई है, और ये गर्ल्स स्कूल की छात्र छात्राएँ, स्काउट की जो है वो पूरी गाइडलाइन यहाँ कंप्लीट है। और जिस तरह से थोड़ी देर में उपखंड अधिकारी एसडीएम राम प्रकाश झंडारोहण करेंगे, और 2 घंटे का ये कार्यक्रम जो है यथायथ स्थिति में चलेगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1950 में पहला झंडारोहण कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में संविधान के रचयिता उन्होंने किया था। उसके साथ साथ धीरे धीरे मेला ग्राउंड जो है भवानी मंडी का एक भव्य रूप लेने लगा है। लेकिन झालावाड़ जिले में कोविड की पालना कहीं ना कहीं की जा रही है। आयोजित करें, सभी मास्क का उपयोग करें। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री राम प्रकाश जी, इन सब की जो प्रभारी हैं राजकुमारी मेघवाल अध्यापिका ने इनको तैयार किया है। डोरी संभला रही है और अब ध्वजारोहण होगा। इसके पश्चात सभी राष्ट्रगान एक साथ खड़े होकर करेंगे। भारत माता की 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी, पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीना जी, तहसीलदार जी, सभी सम्मानित गण, छात्र छात्राएं एवं जनप्रतिनिधिगण, आप सबको देश की 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि देश के संविधान में कहा गया है, गणतंत्र का अर्थ है सरकार का जनता के द्वारा चुना जाना, एवं सरकार का जो प्रथम नागरिक है उसका जनता के द्वारा चुना जाना। हालांकि ब्रिटेन में जो प्रथम नागरिक होता है वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। इसीलिए ब्रिटेन और भारत के संविधान में यह एक बहुत बड़ा अंतर है कि हम अपने जनप्रतिनिधि, अपना प्रथम नागरिक स्वयं चुनते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसीलिए इसको गणतंत्र कहा गया है, जबकि ब्रिटेन को मोनार्की कहा जाता है। गणतंत्र के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी, और यह कहा गया था कि अगले वर्ष यानी 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से लेकर 1947 तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तत्पश्चात भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से एवं समापूर्वक मनाया जाता रहा है, और आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कोरोना महामारी के चलते यह कार्यक्रम थोड़ा छोटा रखा गया है, लेकिन जैसा कि हर साल होता रहा है, भविष्य में यह कार्यक्रम उतने ही समारोह पूर्वक मनाया जाएगा जैसा कि हमेशा से होता रहा है। 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उद्बोधन प्रदान किया गया। गणतंत्र दिवस को हम एक उत्सव के रूप में मनाए। इसी कल धाकड़ सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजपूत कि प्राण दे दिए जिन्होंने, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को ना भूलना, कि क्रांति अग्नि धधकाने वालों को ना भूलना, कि लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, कि लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को ना भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को ना भूलना। और फांसियों के फंदों पर, कि फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम बार बार दोहराने वालों को ना भूलना। डग भी हमारे बीच में है। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रण दे रहे हैं देश करते हैं तुमको वतन, बहुत प्यार करते हैं तुमको वतन। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, वीरों की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको वतन। तुम्हीं ने तो हमको जीना सिखाया, मिलके रहे कैसे जग को बताया। तुम्हीं ने तो हमको जीना सिखाया, मिलके रहे कैसे जग को बताया। शान तुम्हारी ना होगी कम, बहुत प्यार करते हैं तुमको वतन। और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके पश्चात हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर ने करीब 2 साल 11 महीना और 18 दिन में हमारा संविधान लिखा। उस संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1949 और इसको लागू करके 26 जनवरी 1949 से 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में यह गणतंत्र दिवस हम मनाते आ रहे हैं। जब से हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश पहले गुलामों की, हम सब गुलाम थे और देश की आजादी हमारे महापुरुष ने, कई महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दी और हमारा देश को आजाद किया। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे देश को किस प्रकार से हम आजादी के रूप में रखें, क्योंकि आज भी हमारा देश आजाद तो है, बाकी कई प्रकार की विडंबना है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोई कर्मचारी है, कोई आम कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से आज मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाए हैं, उसमें हमारी भागीदारी निभाएं और हर व्यक्ति जब भी हमारा देश पूर्ण आजाद होगा अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य करेगा और ईमानदारी से इस कार्य की पूर्ण करेगा। क्योंकि हमारे वीर महापुरुषों ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़े। हमारे भगत सिंह ऐसे कई बड़े महापुरुष जिन्होंने खून की नदियां बहाई और हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए कई कुर्बानियां दी। तो मैं आपसे
इस गणतंत्र दिवस के मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि अपना भी कर्तव्य है कि देश के प्रति अपन से जो भी बने हम देश के काम में आए, क्योंकि जीवन तो हर आदमी जीता है। हम इस देश के लिए जो भी काम, जिस कर्मचारी को सेवा मिली है, जिस अधिकारी को सेवा मिली या किसी आम आदमी को जहाँ भी सेवा मिलती, हम निष्ठा और ईमानदारी से इस काम को करें और एक आम गरीब लोग के काम में आए। जब हमारा देश स्वतंत्र जब होगा कि प्रत्येक व्यक्ति इस आजादी जब होगा कि एक गरीब से गरीब आदमी भी हमारा स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि आज गरीब आदमी को हम देख रहे हैं किस प्रकार से अभी भी हमारे देश में गरीबी बनी हुई है। जोरदार तालियां बजाएं कि स्वागत ऐसा करो कि दिल बाग बाग हो जाए और ताली इतनी जम के बजाओ कि हाथ लाल लाल हो जाए। में आपने सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। एक सितारा है गुप्ता, अक्षिता गुप्ता अपना। इसके बाद में रवंत जैन संस्कार भारतीय जनों के लिए प्रति नतमस्तक हैं, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में ये परोपकार निर्णय लिया है के रूप में कार्य करते हुए अपने प्राण गंवा दिए। आपको विशेष योगदान है तो यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है। सिंह जी सिसोदिया वरिष्ठ अध्यापक। इसके पश्चात आशुतोष जी दीक्षित भू अभिलेख निरीक्षक। इसके पश्चात राजेश गुप्ता पटवारी कार्यालय तहसील। दयाल जी गोयर नगर पालिका भवानी मंडी, आपका बहुत ही व्यवस्था। भारत भूमि हमको अपनी जान से प्यारी है, ना आने देंगे आज कोई पूरी तैयारी है, ना आने देंगे आज कोई पूरी तैयारी है। उत्तर में गिरिराज का बहरा, तीन तरफ है सागर गहरा। उत्तर में गिरिराज का बहरा, तीन तरफ है सागर गहरा। एक छोर है कश्मीर तो दूसरा कन्याकुमारी है। भारत भूमि हमको अपनी जान से प्यारी है, भारत भूमि हमको अपनी जान से प्यारी है। ताजमहल है यहाँ की शान, ताजमहल है यहाँ की शान, जनगण मन है राष्ट्रगान। ताजमहल है यहाँ की शान, जनगण मन है राष्ट्रगान। सभ्यता और संस्कृति पहचान हमारी है। भारत भूमि हमको अपनी जान से प्यारी है, भारत भूमि हमको अपनी जान से प्यारी है। सत्य अहिंसा का गांधी जी ने
सत्य अहिंसा का गांधी जी ने यही दिया था ज्ञान, तुलसी सूर कबीर यही जन्मे हैं रसखान। एकता के सूत्र में, अरे एकता के सूत्र में बंधे सब नर नारी है, भारत भूमि हमको अपनी जान से प्यारी है। शरणागत की रक्षा करना, शरणागत की रक्षा करना है अपनी पहचान, सदा दुखों का देवो जैसा करते हम सम्मान। विकासशीलता सभी क्षेत्रों में, विकासशीलता सभी क्षेत्रों में अभी जारी है, भारत भूमि हमको अपनी जान से प्यारी है। हरे भरे खेतों में पक्षी गीत गाते हैं, हरे भरे खेतों में पक्षी गीत गाते हैं, मीठे मौसमी फल सब्जियां सभी खुशी से खाते हैं। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये दो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आज तिरंगा फहराते हैं अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने वीरों से किस्मत लगाई थी, लाखों लोगों ने कीमत से प्राणों की बाजी बड़ी लगाई थी। व्यापारी बनकर आए, छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति पर उन्होंने काम किया। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का यह प्यारा देश है, जियो और जीने दो सबको देता संदेश है, जियो और जीने दो सबको देता संदेश है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यश गान से, लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यश गान से। हमें मिली आजादी मातृभूमि के बलिदान से, हमें मिली आजादी मातृभूमि के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसकी आंचल की छाया से छोटा यह संसार है, उसकी आंचल की छाया से छोटा यह संसार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, विश्व शांति की चली हवाएं
कुछ कर जाऊं रे, मैं इस पे जान लुटाऊं रे, इस खातिर कुछ कर जाऊं रे। लाखों जवानों का ये बलिदान है, हो लाखों जवानों का ये बलिदान है। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है, मेरा अरमान है। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। इसके खातिर जो होए वो करम कर लूं, देख कर मैं इसी को सारे गम सह लूं। इसके खातिर जो होए वो करम कर लूं, देख कर मैं इसी को सारे गम सह लूं। जब तक है जान से ठुकरे न दूं, इसके हाथ है मेरा कतरा, कतरा न हो। इससे ही रोशन सारा, इससे ही रोशन सारा अरमान है। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। दिल भी न बोले
कुश्ती का आयोजन होगा। मार्ग पर दृढ़ चरण ही बढ़ते जाए और तिरंगे की शान में आइए हम सब। राष्ट्र की रणनीति में पुलिस पुलिस विभाग को झुकाएं कि तिरंगे की शान में आइए सिर को झुकाएं कि संगीनों की नोक में लिखा इतिहास हम बनाएं और वंदे मातरम सुर की धुन। ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया है रस्ता कसी में राजस्व ने और विभागों ने। कृपया आए और ये वर्धन के लिए है। हमको इसको खेल की भावना से हमने खेला है। कृपया इसका नौशीन अखबार नेहा माली आभार प्रदर्शन के लिए नगर पालिका। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं उपखंड अधिकारी राम प्रकाश जी। आइए इनसे बात करते हैं। कोरोना काल के पहले गणतंत्र दिवस में ये अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्तमान में कोरोना महामारी से हम सभी लोग जूझ रहे हैं और इसी बीच गणतंत्र दिवस का यह पावन पर्व कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाया गया है। एवं जैसा कि नगर पालिका चुनाव 28 तारीख को प्रस्तावित है, तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सके और देश को सशक्त बना सके। हमारे साथ में मौजूद है DYSP गोपीचंद जी। आइए इनसे भी बात करते हैं कि ये 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सभी जिलेवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जिलेवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, वर्तमान में हमारे देश में एक सबसे बड़ी चुनौती आकस्मिक दुर्घटना में लोगों की जनहानि होना है। और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा इस 1 महीने को सड़क जागरूकता सप्ताह के रूप में पहले मनाती थी, अब पूरा महीना मनाया जा रहा है। तो मैं समस्त नागरिकों से अपील करूंगा, यातायात नियमों की पालना करें, हेलमेट लगा के ही चलें, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, 2 व्हीलर पर 3 सवारी नहीं बिठाएं, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं, यातायात नियमों की पालना करें, जिससे इस आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचा जा सके। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर मेला मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी और DYSP द्वारा अपना उद्बोधन भी दिया गया। वैसे तो कोरोना गाइडलाइन के चलते काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर आम नागरिक मौजूद थे, लेकिन फिर भी कोरोना वैक्सीन आने के बाद काफ़ी लोगों को सुविधा हुई है। इस गणतंत्र दिवस में काफ़ी उल्लास से मनाया गया है और सभी के द्वारा आगामी मतदान को देखते हुए, आगामी चुनाव को देखते हुए सभी से मतदान करने की अपील की गई है। इसी के साथ कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा के साथ में संस्कृति जैन, खबर 24 न्यूज़।